ज्योतिष चक्र में ये भी देखना पड़ता है जो ये मनुष्य किन किन के साथ इनका संपर्क है। आज जिस जिस स्थान से संपर्क है वो स्थान का ग्रह कैसा है और ग्रह का तालमेल भी कैसा हो रहा है और वही दिशा में उसको ले जाएगा। ये ध्यान देने वाले व्यक्ति कभी भी उसका पाँव नहीं फिसलता है। जिस चक्र से यानी जहाँ से सारे संबंधिक है द्वादश चक्र में, लेकिन जिस स्थान से जो संबंधिक है वो उसका मनोभाव क्या है, यदि उस पर हम ध्यान देंगे तो हमारा ज़िंदगी यश मान प्रतिष्ठा सुखद रहेगा। वही लोग ध्यान नहीं देता है, उसका परिणाम बुरा हाल भोगना पड़ता है। दुर्योधन के देखिए, जो माँ एक ही माँ है जो जन्म दिया है, लेकिन मामा में दो माँ है, दो मामा है जिसको मामा कहते हैं। क्यों? तो माँ से ममता मामा में ज़्यादा रहता है। लेकिन वो देखिए वो मामा दुर्योधन को कहाँ लेके चल दिया। सब जितना जो है सो सर्वनाश सर्वनाश, एको भांति नहीं रखा, खाई में गिरा दिया। लेकिन उस पर भी वो कभी अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वसनीय बात उसको नहीं कहा। क्यों? तो वो जिस दिशा में उसको मामा ले जाना चाहता था वो दिशा का भी चुनाव वो क्या था, इसीलिए उसको दिशा में ले गया। वही बात है, किसी को किसी दिशा में ले जाने वाले व्यक्ति ठीक वही दिशा में जाने वाला व्यक्ति है, उसी को वो दिशा में ले जाता है। ये भी ध्यान में देना पड़ता है। और माँ भी देखिए, माँ भी जिस प्रवृत्ति की होती है वो अपने संतान को जो है सो उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा का वो रहता है। और पिता भी जैसा रहता है ठीक उसी दिशा में ले जाता है। जैसे रावण देखिए, रावण का पुत्र सब दुराचारी नहीं था, और रावण की आज्ञा से दुराचार कर्म करता था। लेकिन क्या हुआ, तो रावण तो गया लेकिन सारा वंश को नाश करके चला गया। ये दुशासन इत्यादि जो भाई था 99 भाई, वो दुराचारी था दुर्योधन। लेकिन उसके हुक्म को पालन किया, जो जो कहा वही किया, परिणाम 99 भाई चला गया। कंस को भी देखिए, कंस भी कई भाई था, लेकिन कंस के आज्ञा के अनुसार चलने वाले जितने भाई थे सब चला गया। तो यही लोग कहता है, माता पिता भाई बंधु किसी के आज्ञा में बहना, ये उनको स्थिति परिस्थिति देख करके जो ये किस दिशा में हमको ले जाना चाहता है वो देख करके अपने ज्ञान विज्ञान से, यदि ये धार्मिक दिशा है तो ठीक है हम चलेंगे, यदि अधार्मिक दिशा है तो ना भाई हम ये दिशा में नहीं जाएगा, हमारा कुछ और दिशा है, तू अपना दिशा तू चुनता है, हम अपना दिशा हम चुनता है। हम अपना दिशा में जाएगा, तू अपना दिशा में जाओ, उससे कट जाना तब वो सुखी होता है। इसके लिए यदि पितामह भी बोले, पिता भी बोले, माता भी बोले, गुरु भी बोले, तो कभी भी गलत दिशा को चुनाव नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर्म करता है वो आदमी अपने जीवन में सुख, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इतिहास को उसको जो है से बहुत हृदय से और माने अच्छे ढंग से इतिहास उसको गुण गाते हैं। देखिए, युधिष्ठिर का इतिहास नहीं बना, क्यों नहीं बना? तो उन्होंने अपने परिजनों में लग गया, अब परिजनों के अनुसार जो है सो अपना दिशा कदम रखते गया। परिणाम क्या हुआ? तो सर्वनाश हो गया। ऐसे ही कितने ऐसे महानुभाव है जो
अपने परिजनों के जो है सो उसका शील स्वभाव हाव भाव में पढ़ करके अपना जो है सो दिशा गलत की तरफ चला जाता है, जिसके कारण जो उसका कोई न इतिहास बनता है, न मान न सम्मान, कुछ नहीं, खाई में चला जाता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और ये जो है सो इस पर मंथन करना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। ये ज्योतिष से संबद्ध ये बात है, इसको अमल करना चाहिए। वहाँ महादशा अंतर्दशा इत्यादि ग्रह गोचर देख लिए, उसी से जाओ ऐसे हो गया, इससे नहीं होता है। पहले अपने मन शरीर आत्मा को ठीक करना पड़ता है, तब कोई कर्म करते हैं तो कर्म जो है सो सार्थक बैठता है। अब हम विराम देते हैं।